रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। फोना ते टू होਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 18 जुलाई है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूँ मिडल ईस्ट की 14 बड़ी और धमाकेदार खबरों के साथ। ईरान से इराक, हुर्मुज से जॉर्डन और ओमान तक हालत बेहद संगीन है। कहीं मिसाइलें इंटरसेप्ट को चकमा दे रही हैं, कहीं अमेरिकी हमलों से सड़कें और पुल बंद हैं, तो कहीं एयर डिफेंस सिस्टम पूरी ताकत से एक्टिव हो चुका है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर खबर अपने आप में बड़ी है। क्योंकि आप देख रहे हैं पल पल न्यूज, आपकी खबर आपका भरोसा। जहां पहली खबर देखिए, अमेरिका का बड़ा हमला। दोस्तों, ईरान के हुर्मुजगान में इस वक्त बड़ी खबर सामने आई। सूबे के अधिकारियों के मुताबिक अमेरिकी हमलों के बाद शाहिद मिर्जाई टनल को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा बंदर अब्बास सिरजान रोड पर मौजूद शूर नदी का पुल भी हवाई हमले का निशाना बना है। वहीं मिनाब ट्राइट जंक्शंस में रुदान जाने वाले रास्ते पर सरजे जंक्शंस के बाद बने एक और पुल पर हमला किया गया। ईरानी प्रांतीय अधिकारियों और सरकारी मीडिया ने की है, जबकि अमेरिकी सेना ने इन सभी अलग अलग ठिकानों पर हमले को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, जिसे छुपाने की लगातार कोशिश कर रहा है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है, आम लोगों को निशाना बना रहा है, तो कहता है कि साहब देखिए, हमने अमेरिकी ठिकानों को तबाह किया है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, आईआरजीसी का दावा। मिडल ईस्ट से इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आई। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी ने दावा किया है कि हुर्मुज के दक्षिणी हिस्से में माइन वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे 2 ऑयल टैंकरों में जोरदार धमाके हुए, जिसके बाद उनमें भीषण आग लग गई। आईआरजीसी का आरोप है कि ये सब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की वजह से हुआ। इसके साथ ही आईआरजीसी ने ऐलान किया है कि हुर्मुज अब पूरी तरह बंद है और जब तक अमेरिका के हमले जारी रहेंगे, तब तक इस रास्ते से तेल, गैस या किसी भी तरह का सामान बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, ईरानी सेना का बड़ा दावा। हिंद महासागर में दुश्मन के जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमला। दोस्तों, मिडल ईस्ट से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरानी सेना ने दावा किया है कि ऑपरेशन लाइटनिंग के 13वें मरहले में उसकी नौसेना की मिसाइल यूनिट ने उत्तरी हिंद महासागर में मौजूद एक दुश्मन जहाज को किनारे से दागी गई क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया। ईरानी सेना का कहना है कि इस हमले के बाद दुश्मन के जहाज में डर और अफरा तफरी फैल गई है और उसे अपने जहाज को उस इलाके से दूर ले जाना पड़ा है। हालांकि ईरानी सेना ने जहाज की पहचान या हुए नुकसान की कोई तफसील जारी नहीं की है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, कुवैत में अमेरिकी गोदाम पर ईरानी ड्रोन हमले का दावा। दोस्तों, मिडिल ईस्ट से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को फॉक्स न्यूज ने भी दोबारा प्रसारित किया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ईरानी ड्रोन ने कुवैत में अमेरिकी सेना के वेयर हाउस को निशाना बनाया। वीडियो में धमाके और आग की लपटें दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। हालांकि ये साफ नहीं है कि वीडियो कब और कहां का है और क्या इसमें दिखाई गई घटना वास्तव में कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकाने की ही है। वहीं अमेरिका रक्षा विभाग और कुवैत की सरकार की तरफ से इस पर कोई ऐलान नहीं हुआ है। कैसे माने कि हाँ, आखिरकार मार पड़ रही है, जिसे छुपाने की कोशिश लगातार अमेरिका और कुवैत की तरफ से जारी है। वहीं आप 5वीं खबर देखिए, मोहसिन रजाई का बड़ा बयान।
दोस्तों, मिडल ईस्ट से इस वक्त बड़ी सियासी खबर सामने आ रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता के सैन्य सलाहकार मेजर जनरल मोहसिन रजाई ने कहा कि अब इस्लामाबाद समझौता नाम की कोई चीज ना नाम से बची है और ना अमल में। उन साफ तौर पर आरोप है कि अमेरिका ने समझौते का दूसरी बार उल्लंघन किया है। रजाई के मुताबिक अमेरिकी पक्ष ने कुछ जहाजों को ईरान की निगरानी के बिना गैरकानूनी तरीके से आगे बढ़ने के लिए उकसाया और उनकी रहनुमाई की। हालांकि इन आरोपों पर अमेरिका कोई जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि वो ये दिखाना चाहता है कि साहब देखिए, ईरान ने इसका उल्लंघन किया इसलिए हमने पलटवार किया, और अब पलटवार अमेरिकी बेसिस पर भी हो रहे हैं। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, हुर्मुज में थाई जहाज पर मिसाइल हमले का दावा। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया और ईरानी पक्ष से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि हुर्मुज में एक थाईलैंड जहाज को इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस यानी IRGC की नौसैनिक फोर्स ने मिसाइल से निशाना बनाया। दावा किया जा रहा है कि यह जहाज ईरान के बताए गए नियमों का उल्लंघन कर रहा था। वायरल तस्वीरों में जहाज को नुकसान पहुंचा हुआ दिखाने की बात कही जा रही है। हालांकि इन तस्वीरों और हमलों के दावे की अभी तक किसी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय स्रोत या थाईलैंड की सरकार ने अभी ये नहीं माना है कि हाँ, उसके जहाज पर यह हमला हुआ है। वहीं आप सातवीं खबर देखिए, खुजिस्तान में RQ-11 रिवेन ड्रोन मार गिराया। दोस्तों, मिडल ईस्ट से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरानी पक्ष ने यह दावा किया है कि खुजिस्तान सूबे के रामशीर इलाके की फिजा में उड़ रहे RQ-11 रिवेन ड्रोन को मार गिराया गया है। यह छोटा टोही ड्रोन एरोविरोमेंट कंपनी का बनाया हुआ बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ड्रोन को ईरानी फोर्स ने अपनी हवाई इलाके में दाखिल होने के बाद निशाना बनाया। वहीं आप आठवीं खबर देखिए, हमले के बाद केहरुस्तान पुल पर लंबा जाम, फ्यूल टैंकरों की लगी कतार। दोस्तों, ईरान के हुर्मुजगान सूबे से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। सामने आई तस्वीरों और वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि केहरुस्तान पुल पर हुए कथित हमले के बाद फ्यूल टैंकरों की लंबी कतार लग गई है। बताया जा रहा है कि पुल को नुकसान पहुंचने और सुरक्षा जांच की वजह से आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे दर्जनों टैंकर सड़क पर फंस गए हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि पुल को कितना नुकसान पहुंचा है और रास्ता पूरी तरह बंद है या नहीं। वहीं आप ये नौवीं खबर देखिए, फारस की खाड़ी में मिला अमेरिकी ल्यूकिस ड्रोन का मलबा, मछुआरों का दावा। दोस्तों, फारस की खाड़ी से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि मछुआरों को समुद्र में अमेरिकी ल्यूकिस मॉडल के ड्रोन का मलबा मिला है। वीडियो में कुछ लोग पानी से निकाले गए ड्रोन के टूटे हुए हिस्से को दिखाते नजर आ रहे। ल्यूकिस अमेरिका का कम लागत वाला एक तरफा हमला करने वाला ड्रोन बताया जाता है। हालांकि वीडियो में दिख रहे मलबे की पहचान और यह वास्तव में अमेरिकी ल्यूकिस ड्रोन ही है या नहीं, इसका ऐलान भी अमेरिका ने नहीं किया है। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, ब्रिटिश मैरीटाइम अथॉरिटी का अलर्ट। दोस्तों, अरब सागर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्रिटिश मैरीटाइम अथॉरिटी ने यह बताया है कि ओमान के दुक्कम शहर से करीब 100 समुद्री मील पूरब में एक कारोबारी जहाज और सैन्य बलों से जुड़ी घटना की रिपोर्ट मिली है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इलाके में जारी सैन्य गतिविधि के दौरान एक ऑयल टैंकर के साथ साथ सैन्य फोर्स का आमना सामना हुआ। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि जहाज को कोई नुकसान पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, बंदर अब्बास शिराज हाईवे पर आवाजाही ठप। दोस्तों, ईरान से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बीती रात हुए कथित अमेरिकी हमले के बाद बंदर अब्बास शिराज मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो गई है। दावा यह किया जा रहा है कि केहरुस्तान पुल पर आने और जाने दोनों तरफ की लेन देन बंद हो गई है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट सर्विस ठप पड़ गई है।
सड़क पर बड़ी तादाद में ट्रक और दूसरे वाहन फंसे होने की भी जानकारी लगातार सामने आ रही है। वहीं आप 12वीं खबर देखिए, इंटरसेप्टर को चकमा देकर जॉर्डन में निशाने हमला। दोस्तों, मिडिल ईस्ट से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई। सोशल मीडिया और ईरानी पक्ष से जुड़े दावों के मुताबिक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने इंटरसेप्टर सिस्टम को चकमा देते हुए जॉर्डन के अंदर अपने तयशुदा निशानों को निशाना बनाया। वायरल वीडियो में आसमान में तेज रफ्तार मिसाइलें और कई धमाकों जैसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। हालांकि इन वीडियो और दावों की अभी तक कोई जानकारी अमेरिका और जॉर्डन की तरफ से नहीं दी गई है, जहां रह रह करके लगातार मिसाइलें बरस रही हैं अमेरिकी बेस के ऊपर ईरान की, जिसे लगातार छुपाने की कोशिश जारी है अमेरिका और जॉर्डन की तरफ से। वहीं आप ये 13वीं खबर देखिए, एरबिल के आसमान में सी रैम एयर डिफेंस एक्टिव। दोस्तों, इराक के एरबिल से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक एरबिल के आसमान में सी रैम एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि इलाके में संभावित ड्रोन या रॉकेट खतरे के बाद यह सुरक्षा सिस्टम हरकत में आया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में आसमान की तरफ तेज फायरिंग और रोशनी दिखाई दे रही है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि किस चीज को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई और कोई नुकसान हुआ है या इस नुकसान से बच लिया गया है। वहीं आप ये आखिरी और 14वीं खबर देखिए, उत्तरी इराक के सुलेमानिया प्रांत में हवाई हमलों का दावा, इलाके में तनाव बढ़ा। दोस्तों, इराक से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरी इराक के सुलेमानिया प्रांत में हवाई हमले किए गए। सोशल मीडिया पर धमाकों और धुएं की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि हमला किसने किया, किन ठिकानों को निशाना बनाया गया और कितना बड़ा नुकसान हुआ है। इन दावों की अभी तक किसी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय स्रोत या इराकी अधिकारियों ने इसका ऐलान नहीं किया है, क्योंकि इराक पर हमला किसने किया गया, यह एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। क्या अमेरिका इजराइल की ये कोई बड़ी साजिश तो नहीं, अरबों को आपस में लड़ाने की जो बड़ी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। खबर कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।